जब से सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल सामने आया है तब से बॉलीवुड में काफी खलबली मच गई है। ऊपर से जया बच्चन जी का थाली वाला बयान संसद से सड़क तक अब गूंज रहा है। अब एक और नया ट्विस्ट आया है। जी हाँ, एक्ट्रेस संगीता घोष ने जो डायरेक्टर हैं अनुराग कश्यप पे मी टू के जो मी टू कैंपेन हुआ था, आपको याद होगा, उसके तहत उन्होंने अनुराग कश्यप पर जोर जबरदस्ती करने का और मिसबिहेव करने का आरोप लगाया है। संगीता ने कहा है कि ये सन 2014-15 की बात है, जब वो अनुराग कश्यप के यहाँ पे काम के सिलसिले में गई थी और उस दौरान अनुराग कश्यप ने उनके साथ जोर जबरदस्ती और गलत बर्ताव किया था। अगर अनुराग कश्यप मुझसे माफ़ी मांग लेते तो मैं उन्हें माफ़ कर देती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा कहना है संगीता घोष का। इस पर कंगना ने तुरंत ट्वीट किया और अनुराग कश्यप के जो है गिरफ्तारी की मांग कर डाली सोशल मीडिया पर। ऐसे में अनुराग कश्यप कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी सोशल मीडिया पे ही संगीता घोष के आरोपों का जवाब देते हुए लिखा कि कुछ तो शर्म करो, मैं इस तरीके का इंसान नहीं हूँ, न मैं ऐसी चीज़ें करता हूँ, न मैं ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करता हूँ। और अनुराग कश्यप के समर्थन में उतरी तापसी पन्नू। तापसी पन्नू ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आप एक बेहतरीन एग्जाम्पल हैं नारीवाद का। फिर मिलेंगे किसी नारी सशक्तिकरण मूवी के सेट पर, बहुत जल्द मुलाकात होगी। वहीं पर जब ये बात महिला आयोग तक पहुंची, राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंची, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने इस पर कार्रवाई करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी संगीन मामला हो सकता है, क्योंकि उन्होंने जब उन रेखा शर्मा ने संगीता घोष से पूछा कि जब ये बात 2014-15 की है तो आपने कंप्लेन क्यों नहीं की, इस पर संगीता घोष ने कहा क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि कोई नहीं, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, मैं उनके बातों में आ गई। तो इस पर अब एक्शन लेने का प्लान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा है कि इस पर हम एक्शन लेंगे और इस मामले की तहकीकात करेंगे। तो अब एक नया ये जो मुद्दा है, अब मी टू कैंपेन के तहत फिर एक बार अनुराग कश्यप जो है वो कटघरे में खड़े हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ सुशांत केस की बात करें तो बहुत बड़ी कामयाबी एनसीबी के हाथ लग गई है। जी हाँ, राहिल जो कि बॉलीवुड में ड्रग सप्लायर था, पेडलर था, उसको एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। और राहिल ने खुलासे में बहुत कुछ बताया है। राहिल ने कहा है कि बॉलीवुड में जो ड्रग्स की जो कह सकते हैं नींव है, बहुत अंदर तक गई हुई है, बहुत ही डीप है। जो ड्रग्स का कनेक्शन है बॉलीवुड का, बहुत ही डीप है और बहुत लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और अब एनसीबी राहिल के बॉस, जो बॉलीवुड में जो बॉस है जिसके इशारे पे राहिल काम करता था, अब उसकी तलाश में जुट गई है। और राहिल को अब रिमांड पे लेके एनसीबी कड़ी पूछताछ कर रही है। हालांकि राहिल के ही निशानदेही पे कुछ जगहों पे एसआईटी की टीम ने छापेमारी करके जो ड्रग्स पेडलर्स हैं, ड्रग्स के साथ कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन अब राहिल आने वाले समय में और क्या उगलते हैं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि एनसीबी को अब राहिल जैसी कुछ और बड़ी मछलियों की जो है तलाश वो अब कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हम दिशा सालिन केस की बात करें तो उसमें जो दिशा सालिन के जो मंगेतर हैं रोहन रॉय, वो भी भागे भागे फिर रहे हैं। पहले ये सुनने में आया था कि वो उनकी लोकेशन जो है वो नागपुर की ट्रेस हुई थी, उसके बाद वो हरियाणा गए हैं, लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि वो कहीं नहीं गए हैं, वो मुंबई में ही हैं। जी हाँ, मुंबई में ही रोहन रॉय मौजूद हैं, मुंबई के दादर इलाके में। और अब सीबीआई किसी भी समय रोहन रॉय को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि अब सभी की जो निगाहें हैं और सभी की जो इशारा है वो रोहन रॉय की तरफ है, क्योंकि वही एक शख्स है जो 8 तारीख को दिशा सालिन के साथ उस पार्टी में मौजूद था। जैसा कि आपको पता है कि नीतीश राणे ने कहा है कि जो कि भाजपा के ये हैं मेंबर हैं,
उन्होंने कहा था कि अगर दिशा सालियन के केस की गुत्थी सुलझाई जाए तो अपने आप ही सुशांत के केस की गुत्थी सुलझ जाएगी। इसलिए अब जो सीबीआई अब वो रोहन के पीछे लगी है और रोहन को जल्दी समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। अब आने वाले समय में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि ये सारी चीजें कहां पर पहुंचती है। एक तरफ एनसीबी जो ड्रग पेडलर्स, ड्रग माफियाओं को गिरफ्तार करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई अब रोहन के पीछे पड़ी है और रोहन को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुला सकती है। दूसरी तरफ जो वॉर है, सोशल मीडिया का वॉर, कंगना एंड रवि किशन वर्सेस अब एंटायर इंडस्ट्री हो चुका है। तो कई सारी चीजें चल रही हैं। ऐसे में आने वाले समय में क्या नया कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि सभी की निगाहें सिर्फ और सिर्फ सुशांत केस की मर्डर पर टिकी हुई है कि आखिर उस रात सुशांत के साथ ऐसा क्या हुआ था। सो इसके लिए अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। सो लेट्स वेट एंड वॉच and hope this case will solve soon.